हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको दो मेथड बता दिए। इसके तीन मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड इज बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो मैंने तीनों मेथड करा चुकी हूँ आपको मैं। अब उसमें मैंने जिससे पहले वीडियो मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट मीन्स डी। व्हाट डी? डी इज discriminate discriminate मीन्स इससे पता चलता है नेचर ऑफ रूट, नेचर कि कैसे हैं वो, इक्वल हैं, रियल हैं, कैसे हैं नेचर ऑफ रूट डी। और डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या स्मॉलर देन है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि रूट्स कैसे होंगे। इसी हम कहते हैं डी को डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? तीन इसमें केसेस होते हैं। एक तो ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड इज इक्वल टू जीरो एंड थर्ड इज स्मॉलर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स क्या है? नॉर्मल सी बात है, 1 2 3 4, इट मीन्स रियल। कैसे होंगे? रियल होंगे। इक्वल्स टू जीरो है, इसमें भी रियल ही होंगे, इन दोनों में रियल है। स्मॉलर देन जीरो यानी कि नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या हो? देखिए, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखा था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ d था और यहाँ पर 4a 2a सॉरी। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है। अब d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो 1 होगी, 2 होगी, 3 जो भी कुछ होगी। यहाँ पर भी b कुछ होगा, तो एक बार ऐड होगा, एक बार माइनस होगा। तो मिस इक्वल नहीं आएगा, डिस्टिंक्ट मतलब कि मिस रियल एंड इसको हम अनइक्वल भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? अनइक्वल। और ये क्या होगा? ये डी, तो इट मीन्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन है तो रेशनल होगा, वो इरेशनल नहीं हो सकता। ग्रेटर देन जीरो है, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। मान लीजिए 1 मार्क्स में आता है कि अनइक्वल तो नहीं है, यस अनइक्वल होगा, रूट्स उसके अनइक्वल होंगे। और जो जो रूट्स उसके रेशनल होंगे, यस। बट यहाँ पर इरेशनल हो सकते हैं क्योंकि वो रूट वाला भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉलर देन जीरो। तो यहाँ इरेशनल की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर रेशनल होंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, मतलब कि रूट में सपोज माइनस 3 लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। इसको सॉल्व, ये आपके 12th क्लास में है कॉम्प्लेक्स नंबर। -3 मीन्स हुआ -1 इंटू 3, और -1 की वैल्यू होती है आयोटा आई। इसको हम लिखते हैं 3i। ये आप 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके उसमें नहीं है सिलेबस में। तो ऐसे वाले तो होंगे ही नहीं, कोई माइनस वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे और इक्वल आएगा तो मीन्स रियल एंड इक्वल। मीन्स जो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये 49, मतलब ये क्या होगा? ये 49 क्या होगा? ये जो रूट में है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रियल एंड इक्वल होंगे। यदि इक्वल्स टू जीरो, भाई डी की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ गई? जीरो आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें हो सकता है। यहाँ देखिए ये सपोज डी है, ये इक्वल्स टू, अब डी की वैल्यू यहाँ जीरो आ गई तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर खाली एक ही तो रूट आया, तो 1 ही रूट होगा उसका, 1 इक्वल एंड रियल। अब देखिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सब उनके रियल एंड इक्वल हैं। जैसे सपोज 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ये किसका होगा? 2a प्लस 1 होल स्क्वायर। तो कैसे आएंगे इसके?
टू रूट्स तो आएंगे बट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो इट मीन्स वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो इससे हम एक बात और निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि d इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल तो होंगे ही, तो वो पॉसिबिलिटी क्या उसकी है कि वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर। जैसे मैंने बताया, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखी होंगी। बुक में तो सिर्फ होगा ग्रेटर देन, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, यहाँ पे नो रियल रूट है। बट छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, तो थोड़े लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ता है। डिस्टिंक्ट, अनइक्वल, इसमें रेशनल हो सकते हैं, इसमें इरेशनल भी हो सकते हैं। यहाँ पे रियल इक्वल है, यानी कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, हमें बताना है ये 3 इक्वेशन है, इनका नेचर ऑफ रूट बताना है। क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट। हम सिंपल सा क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी क्या है, इसको इक्वेट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई इसमें, 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1, माइनस c की वैल्यू -1 थी तो +1 हो गया यहाँ पर ये, और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया यहाँ पर, ये 1 ही इसमें आंसर आ गया यहाँ पर ये। क्लियर, ओके राइट। अब आगे नेक्स्ट करते हैं इसमें ये, फिर देख लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये, ओहो, माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स क्या हो गया, डी क्या आ गया, 9 आ गया। तो बी क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 9 आ गई। तो इट मीन्स डी क्या हो गया यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। मीन्स कैसा नेचर होगा इसका, इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए अगला वाला हम लोग करते हैं। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू -4, c इक्वल्स टू 4, वैल्यू इसमें पुट करिए, -4 16 प्लस 4 4 जा 16, सॉरी माइनस, इक्वल्स टू 0। मीन्स डी क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इक्वल, रियल एंड इक्वल। सिंपल है बिल्कुल, नेचर और रूट निकालना बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1, वैल्यू पुट करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3। इट मीन्स क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन 0, तो नो रियल रूट। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत इजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसे भी आता है कि बताओ नेचर और रूट कैसे, उसके बाद उसके रूट निकालिए, रूट निकालिए तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो डी निकला हुआ होगा, वैल्यू पुट कर देंगे कि नेचर ऑफ रूट बताओ एंड और उसकी वैल्यूज बताइए, रूट भी निकालो साथ में। तो हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे कर देंगे। अच्छा, कई बार इसमें क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, यहाँ पर 2 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। इसको कैसे करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका एलसीएम लेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद फिर ए और बी और सी निकालेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं जब मैंने पीछे अभी क्वेश्चन कराया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, मैंने आपको समझ। अब एक ऐसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट। अब ये इसके क्या कह रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट हैं। तो वैल्यू किसकी बतानी है, k की। रियल एंड इक्वल है तो इट मीन्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, मतलब कि
डी की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि रियल एंड इक्वल। वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू 2, बी इक्वल्स टू माइनस के, सी इक्वल्स टू 1। बी की वैल्यू माइनस के मतलब के स्क्वायर आ गया, 4ac, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब के स्क्वायर इक्वल्स टू 8, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 स्क्वायर। तो इसमें इट मीन्स के स्क्वायर ये हो गया, के की वैल्यू क्या आ गई 2√2 आ गई, के की वैल्यू ये आ गई। तो ऐसे हम निकाल लेंगे इसमें। क्लियर। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे के की वैल्यू निकालते हैं, कभी क्वेश्चन में ध्यान रखिए क्या होगा, सपोज के की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 2 आ गई और एक -4 आ गई, क्योंकि ये रियल एंड इक्वल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, के की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। क्लियर। अच्छा, तो थोड़े क्वेश्चन के साथ में लॉजिक भी लेके चलते हैं। अब ये वाला है, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की, अच्छा नहीं, इसे तो ओपन करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा ये। 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कैसे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब इसमें यहाँ पर के है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, तभी ये सही हो पाए, क्वेश्चन हो पाएगा ये। क्लियर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन को हम लोग ये 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया यहाँ पर 4kx प्लस के स्क्वायर, ये तो ये वाला हो गया सी, ये बी और ये ए। तो ए की वैल्यू 1, बी इक्वल्स टू 4k। क्लियर। और c इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ये ए और बी की वैल्यू होगी। अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं नॉर्मल हम पुट कर देंगे किसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी स्क्वायर क्या हो गया 16 के स्क्वायर 4 1 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। रियल रूट है ना, रियल है इक्वल, तो इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस 4k माइनस 8, ये वैल्यूज आ गई। नॉर्मल यहाँ इसके अब फैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें। देखिए 16 में से यहाँ गया तो क्या बचा 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यही वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं रख कर देती हूँ यहाँ पर 0। अब इसे हम देखिए, यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, -4, तो ये k हो गया, यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर 8 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मेथड से या क्वाड्रेटिक किसी भी फॉर्मूले से k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रियल एंड इक्वल हैं, तो जो माइनस की वैल्यू आएगी उसको हम लीव कर देंगे। क्लियर। उसके बाद इसको फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन है ये वाला, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन वही सब कुछ है, थोड़ा सा लॉजिक वाली बात करनी है हमें, साथ साथ लॉजिक भी चलेगी। इसको कैसे करेंगे, पहले इसे ओपन करेंगे। ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, क्योंकि ये सारा के सारा एक्स के मल्टीपल में, वहाँ एक्स की मल्टीपल में सब नहीं था, इसलिए हमें ओपन करना पड़ा। यहाँ ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में थोड़ा सा हमें टाइम बचाना पड़ता है कि जल्दी से क्वेश्चंस करें। a इक्वल्स टू के प्लस 1,
b इक्वल्स टू -2k - 1 c इक्वल्स टू 1। अब हम पुट कर देंगे b² - 4ac इक्वल्स टू 0 क्योंकि इक्वल रूट है। उसके बाद निकाल लेंगे। यदि ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आ जाती है k की, तो आप वैल्यू देख लीजिएगा जो भी इसकी वैल्यू है। थोड़ा सा मैं कर देती हूँ यहाँ पर ये -2k - 1 होल स्क्वायर -4k + 1, ये वाला ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको नॉर्मल ओपन करेंगे। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4k - 1, 4 नहीं लिखते, पहले से ओपन कर लेते हैं। 4 को बाहर भी ले सकते हैं, ऐसा करते हैं बाहर ले लेते हैं। ये वाला ना, ये मल्टीप्लाई में, इसे बाहर ले लेंगे। अंदर बचा k - 1 होल स्क्वायर। शायद ये आपको स्टेप समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, -2k - 1 पूरे पर होल स्क्वायर है, तो ये भी मल्टीप्लाई में है। इसका हम इसको बाहर ले लिया, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इसको ओपन करेंगे, 4k - 4 इक्वल्स टू 0। इसे करेंगे 4a² + b², बीच में -2ab -4k - 4। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन में देखिए 4k² आएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। k² को इक्वेशन आएगी, स्प्लिटिंग मेथड से, किसी मेथड से दो वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यूज वो k की आएगी क्योंकि इक्वल्स टू 0 है। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, रियल रूट है, ध्यान रखिएगा। अब ये डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल मीन्स क्या होगा, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो x² - 4x + k इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन को, इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको नॉर्मल है, इसको देखिए a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फिर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू k, b² - 4ac, b² में 16, 4ac मतलब ये वाला आ गया 4k ग्रेटर देन 0। 16 - 4k ग्रेटर देन 0, इसको इधर ले जाएंगे, बिल्कुल इक्वल की तरह ही होता है, ये आ जाएगा -16। क्लियर, इधर जाकर किसका बन गया, माइनस का बन। अब दोनों तरफ से माइनस को जब हम कैंसिल करेंगे, मतलब ये माइनस इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का बन गया, तो ये साइन क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब k 4 को उधर ले जा लीजिए डिवाइड में, तो 4 4 जा 16, मतलब k की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन 4। स्मॉलर देन 4 मतलब क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, 0 1 2 3, क्योंकि ये क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन 4। बट नेगेटिव वाली नहीं लेंगे, कौन सी, पॉजिटिव वाली लेंगे। तो ऑल वैल्यूज ऑफ k ग्रेट स्मॉलर देन 4, k की वैल्यू क्या होगी, ऑल वैल्यूज ऑफ 4 ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन k। ऐसे करते हैं क्वेश्चन यदि ये वाले होते हैं। अब थोड़ा ये बताओ, साइन जो चेंज हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे सपोज -4 है, देखिए ये किससे ग्रेटर है, -8 से ग्रेटर है। अब सपोज मैं यहाँ पर इस माइनस को मैं इधर ले जाऊं, तो ये प्लस का बन गया प्लस का ये। अब देखिए कौन सा ग्रेटर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा नहीं आ रहा है। इसीलिए बात करते हैं, यदि माइनस वाले साइन को उधर लेके जाते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करें, जो ग्रुप करें, तो ऑलवेज क्या होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि बिकॉज माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, और जितना बड़ा उतना वो छोटा होता है। तो ये ध्यान रखिए, माइनस उधर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है।
अब डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये तो हो गया। अब ये वाला यहाँ बताना है नो रियल रूट। एक्स स्क्वायर प्लस 5k एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0। नो रियल रूट मतलब क्या होगा, स्मॉलर देन 0। b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू 1, b इक्वल्स टू 5k, c इक्वल्स टू 16। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 25k स्क्वायर माइनस 64 स्मॉलर देन 0, 25k स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं गया, नॉर्मल गया, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। कोई यदि मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड में या मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज होता है। ये माइनस है, इधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 20 अब के स्क्वायर इक्वल्स टू ये 64/25 मतलब के प्लस माइनस क्या आ गया 8/5। अब ये यहाँ पर क्या होगा, किससे होगा, ये किससे कम स्मॉलर होगा 8, क्योंकि इसके क्या होते हैं नो, देखिए कोई किसका रियल रूट है ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। इससे जितने भी स्मॉलर वाले होंगे मतलब -1 से लेकर के कोई रियल रूट नहीं, माइनस में से प्लस वाला तो आएगा ही नहीं, माइनस वाला ही आएगा। तो -1 से जितने वाले हैं वो सब के सब इसमें क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं हैज द नो रियल रूट, यदि हम यहाँ बात करेंगे। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्रूफ करो, कि जैसे नॉर्मल बताया प्रूफ करो कि ये इसका क्या है। सपोज यहाँ मैं रब कर देती हूँ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आपको ना k की वैल्यू 2 आ रही है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक है एक माइनस वाली है। कौन सी वाली लेंगे हम, ये वाली लेंगे। k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये कि -8/5, यहाँ बीच में k लिख दो और ये 8/5 कर दो। मतलब क्या होगी, इससे तो ग्रेटर होगी बट इससे स्मॉलर होगी, तो ये k की वैल्यू हो गई, नो रियल रूट आ गए। ऐसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं प्रूफ करो कि इसके रियल रूट है। नॉर्मल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन से हम करेंगे कि इसके रियल रूट है कि नहीं है प्रूफ करने के लिए। नॉर्मल जैसे सपोज यहाँ पर है ये क्वेश्चन, जैसे सपोज ये आ जाए 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। प्रूफ करो कि इसके इक्वल रूट है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इक्वल्स टू 0 आ गया तो इक्वल एंड रियल है, नहीं आया तो नो है। नॉर्मल ऐसे प्रूविंग होती है। अब मैं क्वेश्चंस मेन तो समझा दी, अब इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बचे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उनको फिर अब सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से। तो मैं अब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से वो आपको करा दूंगी मैं, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी फिर।